9/1/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। नहीं चुकतू हुए तो फिर हाँ, मतलब ये जन्म तो खत्म हो गया मान लो, और हिसाब किताब चुकतू हुए ही नहीं तो क्या होना पड़े फिर? उस कलयुग की दुनिया में दोबारा बार बार क्या करना पड़े? जन्म लेना पड़े, जब तक वो हिसाब किताब आपके चुकतू नहीं हो गए। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तुड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। महिमा कैसे की है और ग्लानि कैसे की है? क्या महिमा की? महिमा अभी तो शुरू ही नहीं की महिमा करना, तो क्या महिमा की है बच्चों ने? महिमा करते हैं ना, तुम माता हो तुम ही हो हमारे पिता, फिर अपवित्र बनते हैं तो किसकी ग्लानि हुई? ग्लानि हुई ना, माता पिता स्वीकार किया बाप को तो आपस में क्या हुए? भाई बहन, लेकिन फिर ग्लानि भी कराते हैं। अब ऊंचते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं, और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसीलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य और यह रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है, बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, यह डिटेल में समझने की बातें हैं। रावण हो गया आधा कल्प का राजा, ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, यह डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे बच्चे, सब बच्चे रावण की जेल में हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं, यह बाप जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना, इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाप आकर आत्मा अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने, तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परमपिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बने हैं, आकर के हमें पावन बना। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम ही पूज्य देवता थे, 84 जन्म लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं,
पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। इसलिए क्या डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपने हिसाब किताब चुकतू कर इसी जन्म में क्या बन जाओ, पावन बन जाओ। नहीं तो फिर बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। पिछाड़ी के जो जन्म होंगे वो अपने आप में ही क्या है, एक जब सृष्टि की पिछाड़ी हो गई, एकदम कलयुगी सृष्टि हो गई, बीमारियां हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, युद्ध चल रही है, और ऐसे समय में जन्म हो जाए किसी का, तो फिर उसके लिए वो क्या है, जन्म सजा ही है। इसीलिए बोला पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है, पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसीलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाते समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, उससे पहले रियलाइज करके क्षमा मांगते नहीं। कब क्षमा मांगते हैं, जब उनको काशी कलवट खाते हैं, फिर जब बाप साक्षात्कार कराते हैं तब क्या करते हैं, साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। कौन सी आत्मा, जो पूरा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, दोनों ने कैसा पार्ट प्ले किया होगा पूरे 84 जन्मों में। अविनाशी पार्ट जिसको कहते हैं, कि जो पार्ट प्ले करे उसको कोई भूल ना सके, सबके मन बुद्धि में उसकी अविनाशी छाप पड़ जाए, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी यह चला था। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है। तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। पहले तो आत्मा बने, देह अभिमान से पुरानी दुनिया से वैराग आए, फिर वो आत्मा बने। कुछ ना कुछ आत्मा बनेगी तो फिर वो क्या कहेगी कि अब हम एक बाप को ही याद करेंगे, कोई भी देहधारी से अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। देहधारी तो पहले हो गया, देहधारियों की स्मृति तो पहले छूटेगी, उसके बाद फिर अपनी देह। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें। कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ ना सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। क्यों माया ज्यादा पकड़ती है, क्योंकि कोई टाइम फिक्स करते हैं लिमिट में कि इतना इतना है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, चलते फिरते हर समय क्यों याद करो, क्योंकि माया आपको किसी भी क्षण देह अभिमान में लाके विकर्म करा सकती है। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाप ने समझाया है हथ काटे दिल यार दे। जैसे आशिक माशूक धंधा आदि करते भी अपने माशूक को ही याद करते रहते। तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है,
तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। क्या गुह्य बात? क्या गुह्य बात? आत्मा क्या है और उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। माना जो आत्मा ने पार्ट प्ले किया है अविनाशी, माना वो उस आत्मा की मन बुद्धि में से कभी भी वो संस्कार जा ही नहीं सकता। सत्य का साथ देने का संस्कार है तो कब तक चलेगा? कलयुग अंत तक भी चलेगा तो संगम पे छूट जाएगा क्या? जब बाप सत्य उतरेगा इस धरा पे तो पहले पहले उस सत्य का क्या बनेगा? साथी बनेगा, फिर किसी की परवाह नहीं करेगा। तो ये आत्मा में क्या है? माना जो सत्य को साथ देने का संस्कार है वो अविनाशी हो गया। ऐसा नहीं कि थोड़ा समय दिया फिर जब पिछाड़ी आई अंत का जन्म आया तो भूल गया। संस्कार वो आत्मा में अविनाशी रहता है। तो कहा उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करें। पहले तो यथार्थ रीति आत्मा समझें और फिर बाप को बिंदी मिसल समझ याद करें। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझकर बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। मोटा ख्यालात माना मोटा रूप माना देह। बाप भी तो देह का ही आधार लेगा ना। तो क्या देखना है कि उस आत्मा में क्या अविनाशी पार्ट भरा हुआ, महिमा आत्मा की होती है या देह की होती है। लेकिन मोटे रूप में याद करना और यह समझकर बिंदी मिसल है। ये तो क्या क्या है? ज्ञान का सागर है, बीज रूप नॉलेजफुल है। कौन? शरीर। तो मोटे रूप में नहीं, ऐसा समझकर बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं कि इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, इसीलिए तो भगवान ने साकार का आधार लिया कि उस देह को भी अगर याद करते हैं तो भी हुआ तो मोटी रीति ही। उस आत्मा की महिमा थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ दैहिक रूप से उसको देखकर जैसे स्मृति में उसको छापने की कोशिश करते हैं कि ये बना रहे। लेकिन वो आत्मा का क्या अविनाशी पार्ट है, वो कैसे बीज रूप है, बिंदी मिसल है, ज्ञान का सागर है, ये हो गया महीन रूप से याद करना। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है और उसमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। क्या चिंतन बताया? कोई चिंतन नहीं रखना। याद के बारे में बताया ना, इसमें बड़ी मेहनत है कि मैं आत्मा छोटी सी बिंदु और फिर बाप भी इतनी छोटी सी बिंदु और उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और बाप भी बिंदु मिसल, बिंदु स्वरूप। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं।
चार्ट भल भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं। भले बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, देह अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं। चार्ट भी लिखते हैं, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, लेकिन क्या बोला, ये उनकी बात की जो चार्ट लिखते हैं, लेकिन क्या बोला फिर भी, आत्मा समझ, बिंदी समझ, बाप को कितना याद करता हूँ, वो पूरा पूरा अभी भी समझते नहीं है। तो अभी तो कौन सा चार्ट लिखते हैं, अभ्यास का चार्ट लिखते हैं। आप याद का चार्ट थोड़ी लिखते हो। बोलते हो क्या कि हम याद का चार्ट लिखते हैं? क्या बोलते हो कि हमने इतना समय क्या किया, अभ्यास किया उस सच्ची सच्ची याद में रहने का। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते। याद से ही पावन बनना है। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। ये अच्छी अच्छी मुरली सुना के अगर कोई विश्व का मालिक बनता तो बहुत आसान हो गया, मुरली तो ढेर बजा सकते हैं। वह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ, यथार्थ रीति बाप को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर त्रिमूर्ति के द्वारा क्या कर्तव्य करता है, फिर तीनों कल्प के बाद अंत में उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। यह पांडव सेना का फ्लैग होना चाहिए। फ्लैग लेके कौन चलता है आगे आगे? जो सेनापति होता है या जो मुखिया होता है। तो त्रिमूर्ति का चित्र और दूसरा झाड़ का चित्र, क्या है दोनों? चैतन्य रूप में। पांडव सेना के चैतन्य क्या है? ये फ्लैग हो गए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण, विष्णु आदि कौन है यह कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? लक्ष्मी तो बाद में आएगी, पहले तो लक्ष्मी के पास क्या पहुंचेगा? ज्ञान का धन, जो अमृत का स्वरूप धारण कर चुका है। तभी तो वो कलश बोला ना, जब वो कलश तैयार हो तो किसको सौंपा जाता है? लक्ष्मी को। वह तो आने की इंतजार कर रहे हैं। और आप क्या कि लक्ष्मी के पास पहले क्या पहुंचे? धन पहुंचे। 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं, जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। कहाँ पर होती है? पहाड़ों पर थी ना संजीवनी बूटी। तो वो लेने के लिए कैसे जाना पड़ा हनुमान को? उड़ने की कला जिनके पास होगी तो वो क्या ले आ सकते हैं? संजीवनी बूटी। किसको बताया क्या है संजीवनी बूटी? संजीवनी बूटी क्या बताया? मन मना भव। कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट अ पेनी है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह है बाहुबल, यह है योग बल। समझाना, जिनको बहुत मर्तबा है ब्राह्मणों की दुनिया में, उनको समझाने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा ने बोला वो है बाहुबल और यह है योग बल। बाहुबल क्यों?
मार पिटाई करके समझाते हैं क्या? वाचा का बल भी क्या है? शरीर की इंद्रियों से कोई भी जो यूज किया जा रही है ताकत, चाहे वो दृष्टि की हो चाहे वाचा की हो, वो सब क्या आता है? बाहुबल में। चाहे धन का यूज करें, वाचा का यूज करें, कर्मेंद्रियों से सेवा करें, सब किस में आता है? किस में आता है? बाहुबल में। और यह है योग बल की बात। यह बातें शास्त्रों में तो है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ। यह तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वह मनुष्य मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे न सके। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। बाप समझाते रहते हैं यह करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धमचक्कर मचाते हैं। बाप तो अच्छी ही डायरेक्शन देते होंगे या ये कहते होंगे तुम धमचक्कर मचाओ? अच्छी ही डायरेक्शन देते होंगे। अब देखें शिव जयंती पर कितना धमचक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? बहुत विरोध करते हैं ना, तुमने ये दादा को ब्रह्मा क्यों बोलते हो? तुम ब्रह्मा कुमार कैसे हो गए, ये ब्रह्मा कैसे हो गए? तो अच्छा कोई और नाम डाल दो, लेकिन फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हो। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी और महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। कौन कौन? पहला कौन? ज्ञान सूर्य बाप अमृत वेले के समय लाइट माइट की किरणें वरदान के रूप में देते हैं, और ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। क्यों अमृत वेले की जो इतनी महिमा है वो अनुभव में नहीं आती जब तक हमारा बुद्धि रूपी पात्र उसको ग्रहण करने के योग्य नहीं बनता। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति या कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसीलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना।
अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसीलिए एक एक बच्चे को इमर्स कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। ओम शांति। तेरह 4-24 साकार मुरली पॉइंट है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी है। सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। कौन कौन सी अवस्था? कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो। तमो प्रधान की तो बात ही नहीं की। अवस्था में भी है, सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। यह राजधानी बन रही है। और कहा ऊपर, बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है। जब क्या है? बाप से जुदा कब हुए? खिटपिट होती है। मन बुद्धि से भी जुदा होते हैं ना, दूर हो जाते हैं। फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। मतलब बाप के संग रहने की कंडीशन क्या है? सतो प्रधानता। खिटखिट है तो फिर जुदा होना पड़ता है। कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी है। सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। माना सतो रजो तमो वाले आपस में भी इकट्ठे नहीं रह सकेंगे, तो फिर बाप के साथ रहना वो तो फिर दूर की बात हो गई ना। यह राजधानी बन रही है। 16-4-24 हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं। भले तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है, तो जरूर साक्षात्कार होगा। क्या बोला? बॉटल है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं, तो कहाँ की होगी? संगम युग की, यहाँ की, जहां पर ये प्रैक्टिकल ड्रामा चल रहा है। भले तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, तुम ही जाते हो और तुम ही साक्षात्कार करते हो। ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें खींच लेता हूँ, मैं तुम्हें साक्षात्कार कराता हूँ। तुम जाते हो और तुम क्या करते हो? साक्षात्कार। वहां चतुर्भुज देखते हो। कारण बताया क्यों तुम्हें दिखाई देता है चतुर्भुज। होता है क्या ऐसा कोई चतुर्भुज? लेकिन दिखाई देता है ना। सजे हुए देवी देवताएं ऐसे प्रैक्टिकल में होते हैं, लेकिन दिखाई देता है ना तुम्हें। क्यों? चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है, तो जरूर साक्षात्कार होगा। मैं कराऊंगा ये नहीं बोला। समझ रहे इस बात को? क्यों साक्षात्कार होता है? सूक्ष्म वतन में जाती हैं संदेशियां, अलग अलग मेंटेलिटी की हैं, अलग अलग साक्षात्कार होता है, संदेश भी अलग अलग आता है। जैसा जिसकी बुद्धि में बैठा हुआ है वैसा ही वो, जैसे कि वहां पर विजुअलाइज हो जाता है, उनको वो चित्रण हो जाता है। तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा, परंतु ऐसी कोई चीज है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं वो बाप अपने बच्चों को क्यों दिखाएगा? लेकिन जो आपकी बुद्धि में भावना बैठी हुई है कि कोई ऐसा विष्णु स्वरूप होता है, कोई इतना विराट रूप होता है, कोई ऐसी झिलमिल झिलमिल आत्मा होती है, तो वो क्या होता है? आपको साक्षात्कार होता है, बाकी ऐसी कोई चीज होती नहीं है। 17-4-24 बरोबर भगवानुवाच भी है, तो उनको जरूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। ये पॉइंट बहुत बार समझाया है। आज ये तीसरी बार या चौथी बार पढ़ा जा रहा है। याद है किसी को? ऑनलाइन किसी को याद है? बड़ौदा में ही पढ़ा था हमने। देखो कोई बोल रहा हो तो, नहीं तो फिर कथा करे। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। खुद कहते हैं, हाथ उठाना किसी को बोलना हो ऑनलाइन। खुद कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। क्या है ये तन जिसमें प्रवेश करता हूँ? बहुत गरीब भी नहीं और बहुत साहूकार भी नहीं,
और बीच में क्या आया फिर? साधारण। हाँ बताओ फिर। भगवानुवाच है, जरूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख, सारा शरीर चाहिए। क्या करेंगे सारा शरीर से? ज्ञान ही तो सुनाना है। कैसे प्रैक्टिकल धारणा? हाथ से किसी को थप्पड़ नहीं मारना कभी, ऐसा? ये धारणा तो ब्राह्मण भी कर लेते हैं। बाबा को क्या चाहिए? तेज कैसे बनाएंगे पूरे शरीर से? हाँ, मुझे पता था कि बताएगी बताएगी। मतलब बाप को तो क्या चाहिए? सैंपल अगर बनाना है किसी को तो फिर क्या चाहिए? पूरा ही शरीर सतो प्रधान चाहिए। ये नहीं कि आत्मा यहाँ सतो प्रधान बने और शरीर फिर दूसरे जन्म में। तो प्रैक्टिकल माना शरीर सहित ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। इसीलिए बोला मैं हूं ज्ञान का सागर और तुम हो मास्टर। मास्टर अर्थात प्रैक्टिकल। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं। 2 कल्प बीतने के बाद जो क्या आया? पुरुषोत्तम संगम युग। 2 कल्प बीत गए ना? 2 कल्प नहीं बीते? बीत गए। उसके बाद क्या आया? पुरुषोत्तम संगम युग। तो जिस तन में आता हूं बहुत गरीब भी नहीं तो फिर बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। अगला है इसी मुरली का, कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से? कोई डेट तो चाहिए ना। वैसे मुरली में क्या कहते हैं? शिव जयंती की तुम तिथि तारीख नहीं निकाल सकते। तो बच्चों ने मान लिया कि ठीक है नहीं निकाल सकते। फिर उनको उकसाया कि क्या तुम कहते हो परंपरा से चलती है, कोई तिथि तारीख नहीं है। कृष्ण की तो निकल सकती है, शिव बाबा की जन्मपत्री नहीं निकल सकती। तो खुद ही याद दिलाया कि कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है, कौन सी एक्टिविटी की बात आई पहली लाइन में? शिव जयंती। शिव जयंती माना शिव का जन्म, तो एक्टिविटी हुई ना। तो जो भी एक्टिविटी ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। अगला है, बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। कौन सी माला तुम्हारी है नंबर 1? क्या नाम है उसका? वैजंती माला जो लास्ट में बनती है वो है नंबर 1 माला। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, उसको कहते हैं रुद्र माला। उसमें तो सभी आत्माएं हैं, आत्मा तो सबको ही बनना है। लेकिन दिव्य गुण धारण करके देवता बने वो तो फिर बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए नंबर 1 माला तुम्हारी है। बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बच्चों को पढ़कर पूरा कर्मातीत बन जाएं, फिर बाप बैठे नहीं रहेंगे, माला भी बन जाएगी। सब आत्माओं की माला बन जाएगी, तब फिर वापस जाएंगे। उन्नीस 4-24 का है, तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। ये मुरली जब चल रही है उस समय की बात बता रहे हैं। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो। समझ को ही क्या कहा जाता है? साक्षात्कार कहा जाता है। ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है, माना तुम समझ सकते हो, और बहुत बच्चों ने उसका साक्षात्कार किया है। माना उस समय तो योग युक्त वाली कोई बात नहीं थी ना। वो खुद अपना अनुभव सुनाते हैं कि सिर्फ अंडरग्राउंड रहे, बाकी योग की परिभाषाएं तो धीरे धीरे उसकी गहराइयां पता चली ना। तो योग की तो बात नहीं है उस वैकुंठ का साक्षात्कार करने के लिए। लेकिन उस समय बंद आंखों का साक्षात्कार बहुतों ने किया वैकुंठ का। वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे। लेकिन आदि के साक्षात्कार और पिछाड़ी के साक्षात्कार में अंतर होगा ना। क्या अंतर होगा?
समझ, अंत में जो साक्षात्कार होंगे उसके लिए कंडीशन क्या लगाई पीछे? कौन करेंगे साक्षात्कार? जो वही करेंगे जो योग युक्त होंगे। माना योग युक्त होने की कंडीशन लगाई है तो जरूर साक्षात्कार भी कौन से हैं? ये एक्यूरेट, जो प्रैक्टिकल है। माना प्रैक्टिकल में कैसे उस वैकुंठ में ट्रांसफर होना है, उसकी क्या क्या कंडीशन है, कितनी मन बुद्धि की एकाग्रता चाहिए वहां ट्रांसफर होने के लिए, वो सब कुछ क्या हो गया? प्रैक्टिकल हो गया ना। इसी मुरली का है, सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे, फूलों का ही बगीचा बनता है। अगला है 23/4/24 का, बाप की याद में है करामत। करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला न सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा एक कल्प लगता है, अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती, अगर इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। सोचो, सतो प्रधान बनने के लिए भी एक पिछला जन्म भी तो था ना आपका, लेकिन पूरी नूंद आपने वहीं कर ली। इस जन्म में तो केवल क्या लेने आए हो? उसकी प्रारब्ध लेने के लिए निमित्त मात्र पुरुषार्थ है, कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ तो नहीं किया ना। क्या लगता है, बहुत तीखा पुरुषार्थ किया फिर नई दुनिया मिली, या निमित्त मात्र थे? निमित्त मात्र थे, बाकी फाउंडेशन कहाँ डाला? अपने पिछले जन्म में। तो सतो प्रधान बनने के लिए भी 2 जन्म, और अगर इसमें भी नहीं बने तो फिर सजाएं खाने के लिए भी क्या करना पड़े? पीछे बताया, कोई कोई को सजाएं अपनी पूरी भोगने के लिए भी क्या लेना पड़े? पिछाड़ी के समय में उनको जन्म दिलाया जाएगा। उससे पहले भले सूक्ष्म वतन में हो या सूक्ष्म शरीर में हो, लेकिन खास उनका सजाएं चुकतून, अभी हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए तो उनको फिर जन्म लेकर आना है। आपका पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ तो आप जन्म लेकर आए कि हमें क्या करना है? जगरी पुरुषार्थ पूरा करना है, और उनको फिर अपनी सजाओं से अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए जन्म लेना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। अगला है, यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना है, अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं, अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। हम कहेंगे हम 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। कितने वर्ष के लिए गए परम धाम? 1 वर्ष के लिए। सोचो, आप क्लियर किया इसमें। और कोई कोई सिर्फ 1 वर्ष के लिए कहाँ आएंगे? यहाँ पार्ट बजाने के लिए। और आप कोई कोई बच्चों को सिर्फ 4999 वर्ष सृष्टि पर रहे हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है 83-84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। इनको भी है ना कि इनको पहले भेजना है, तो उनकी तारीफ करो कि जो बहुत होशियार होते हैं वही जाते हैं, नहीं तो परम धाम किसको अच्छा नहीं लगता। मोक्ष के लिए दुनिया अपना सिर काटने को तैयार होती है कि बस हमें वापस ना आना पड़े जन्म लेने के लिए। बाबा किन की महिमा कर रहे हैं? जो पहले पहले परम धाम को मुझे टाटा करके नीचे आ जाए, वो बहुत होशियार होते हैं। अच्छा, ओम शांति। हैवी डोज है आज की। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली में आया कि सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का। हाँ जी, जिसको और कोई भी नहीं जानते। हाँ जी, एक भी मतलब नहीं जानता कि आत्मा क्या और परमात्मा क्या है। हाँ जी। तो थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो उस एक में मैं भी होंगी ना, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी? आपने ही तो बोला कोई भी नहीं जानते, तो फिर हाँ, अभी के लिए जितना समझ आया उतना बताओ। आप दीदी। हाँ, ठीक है दीदी।
यही समझ आया अभी के लिए तो, जो आत्मा और परमात्मा माना एक है, पर सभी आत्माओं के बीच में जो परम स्टेज को, परम माना सुप्रीम स्टेज को धारण कर ले। एक है परम पिता, जितने भी पिताएं हैं, धर्म पिताएं, महात्माएं, उन सबका भी वो पिता है, वो हो गया परम पिता, उसकी बात नहीं की। एक है परम आत्मा और उसके सबसे नजदीक जो पहले पहले आत्मा बने। तो ये दो का जो पार्ट है आत्मा और परमात्मा का, ये कहते हैं ना, गीत गाते हैं जो बाबा, जिंदगी और कुछ भी नहीं, क्या है, तेरी और मेरी कहानी है। ये पूरा ड्रामा इन दो के आधार से ही चलता है, बाकी सब तो फिर रचना है उनकी। तो पूरे ड्रामा में, हिस्ट्री में भी कहो, सतयुग त्रेता की भी हिस्ट्री बहुत वंडरफुल है, लेकिन अभी तो वो सामने आनी बाकी है। तो मुख्य पार्ट होगा आत्मा का, और जो आत्मा पहले पहले परम स्टेज को प्राप्त कर ले, इन दो का मुख्य पार्ट होगा। लेकिन उन प्रैक्टिकल में उन एक्टर्स को कोई भी ब्राह्मण जानते थोड़ी है, क्या पार्ट प्ले करते हैं वो भी नहीं जानते, क्या संगम पर वो नोंद कर लेते हैं, यहाँ क्या त्याग तपस्या करते हैं वो भी नहीं जानते, कैसे परम बनते हैं वो भी नहीं जानते। हाँ जी। वाह, देखा ना, हुआ ना हाँ, एक्सप्लेनेशन। जितना पता है उतना बताया ना। नहीं, आपने कहा कोई एक भी नहीं जानते, तो फिर मैं डर गई कि भाई जो पता है शायद सही है कि नहीं। मैंने कहा एक भी मनुष्य नहीं जानता। हाँ हाँ, मनुष्य ही तो है ना हम। हाँ हाँ जी। जी, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस और आया, और पूछो। देखा, आपने आपने वाह वाह किया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा ना। हाँ बिल्कुल, अच्छा एक्सप्लेनेशन था, हमको समझ में भी आया। हाँ जी, हाँ। और फिर एक है कि मुख्य है ही दो चित्र। वो जो हम चित्रों की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि सीढ़ी का चित्र सबसे इम्पोर्टेंट है। पांडव लेकिन आज फिर सेना का, बाबा, अच्छा, पांडव सेना का है ना वो, चित्रों में भी तो मेल भी है ना, सीढ़ी माना फीमेल होता है, झाड़ माना मेल होता है, तो झाड़ का चित्र और त्रिमूर्ति का चित्र, इनको पांडव सेना के लिए फ्लैग बताया, शक्ति सेना के लिए नहीं ना। वैसे बाबा कहते हैं पांडव शिव शक्ति सेना, लेकिन आज बताया पांडव सेना का ये फ्लैग होना चाहिए। माना पहले पहले ये दो फ्लैग कैसा होता है, फ्लैग को कहाँ रखा जाता है, फ्लैग को ऊपर लहराया जाता है, माना ऊंची स्टेज में जब वो लहराता है तो सबको दिखाई देना चाहिए। तो पांडवों को ये लक्ष्य मिले कि हमें भी ऐसा बनना है, तो वो फ्लैग है पहले पहले। फ्लैग को दूर से ही देख के पता चल जाता है कि ये हमारा मंजिल है, यहाँ तक हमें पहुंचना है। तो बाबा पहले पहले इनको फ्लैग्स को तैयार करते हैं। हाँ जी। कैन यू प्लीज इलैबोरेट और थोड़ा और? मतलब चैतन्य हाँ है ये चित्र, वो तो आपने समझ लिया। चाहे हाँ, त्रिमूर्ति हो, चाहे झाड़ हो, लक्ष्मी हम्म, नारायण का चित्र हो, सीढ़ी का चित्र हो, ये सभी चैतन्य चित्रों की बात है। हाँ जी, ठीक है। तो सीढ़ी कहें या लक्ष्मी नारायण का चित्र, ये तो फीमेल हो गया, फीमेल रूप हो गया। लेकिन त्रिमूर्ति है और झाड़ है, झाड़ी नहीं है, झाड़ है ना, तो उसको मेल रूप बताया है क्लासेस में। तो ये जो दो मेल हैं, राम और कृष्ण की आत्माएं, ये जो पहले पहले सैंपल बनती हैं दूसरों के लिए प्रैक्टिकल में, तो ये फ्लैग्स हो गए जो पहले पहले तैयार हो प्रैक्टिकल में। बोला ना, मुझे मुख नहीं चाहिए, टीचर का तो केवल मुख चाहिए होता है, लेकिन जो स्टूडेंट है, जो कलेक्टर डॉक्टर बन जाते हैं और कमाई करते हैं, वो होते हैं प्रैक्टिकल। तो वो प्रैक्टिकल जो है उनको फ्लैग बताया कि ये फ्लैग्स हैं, जिनको देखकर दूसरों को उस लक्ष्य तक पहुंचना है। अभी समझा? हाँ जी, हाँ जी, अभी समझा, अभी ठीक है। समझा। लेकिन फिर ये आया कि सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। क्योंकि सब धर्मों की नॉलेज आ गई ना उसमें। जास्ती का मतलब ये है कि उसको ज्यादा विस्तार है उसमें। सीढ़ी में केवल भारतवासियों के लिए समझा दिया, तो उसमें दूसरे धर्म वालों को क्या टेस्ट आएगा, उनको भी तो चाहिए ना। तो उसमें जास्ती ज्ञान है, उस जास्ती आत्माएं उससे खुद को कनेक्ट कर सकती हैं कि इसमें हमारे धर्म की भी बात है, उस हिसाब से बोला। अच्छा, फिर कहा कि ये चित्र तो सबके पास होना चाहिए, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, हम्म। दूसरी तरफ झाड़। हाँ जी। तो
क्या है ये वही प्रश्न? वाली बात। हाँ हाँ, ये सब चैतन्य है। गोला गोला कहो, सृष्टि चक्र कहो, तो सब चैतन्य है। जी। हाँ जी, जिसमें चक्र सबसे ज्यादा सुदर्शन चक्र फिर आए तो कहेंगे ना गोला हो गया सारा ड्रामा, जिसको ड्रामा कहते हैं बाबा। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। तो चित्र में भी देखो, त्रिमूर्ति शिव को बांध दिया ना, एक ही चित्र में दोनों को कंबाइन कर दिया ना, तो ड्रामा का बंधन चित्र में भी दिखाया है बाबा को। हाँ जी। जी जी। अभी ये चित्रों को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। करो आप। और हाँ, शीतल बहन कुछ बोल रहे हैं? नहीं, वर्षा बहन बोल रहे हैं नहीं, कि राजन भाई ने हाथ उठाया इसलिए मैंने बोला। ओके ओके, हाँ जी। हाँ, मुझे कोई क्वेश्चन है, पहले दोनों बहन का खत्म हो जाए फिर पूछती हूँ। अच्छा ठीक क्या खत्म हो गया? है, पूछो अच्छा, आप। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये चैतन्य चित्र है, इसमें एक कृष्ण का चित्र है, एक राम का चित्र है, तो वो तो एक्सप्लेन करो कि कैसे वो चित्र राम का चित्र है और कैसे ये कृष्ण का चित्र है। कल ही हमने बात की चैतन्य थी ना। चित्र। हाँ, कल मुरली में बात आई थी ये। सोमनाथ का मंदिर और दूसरा कौन सा बताया था? देलवाड़ा मंदिर। कल मुरली सुनी थी आप लोगों ने? चलो अब मैं हाँ जी, प्रश्न हाँ पूछती जी। हूँ। फंस गए? पूछो पूछो। मेरी बारी अब। हाँ जी, बिल्कुल। देलवाड़ा मंदिर के बारे में कल बाबा ने देलवाड़ा मंदिर को किसके साथ जोड़ा था? पहले तो हमें बताया कि ये पूरा यादगार है, देलवाड़ा एक्यूरेट यादगार है। हाँ जी। कल फिर बोला मुरली में, बता रहे आप या मैं ही बोलूं? नहीं, आप बोलो ना। हाँ, तो उसको झाड़ बताया था कि जैसे तुम्हारे ये झाड़ में है पूरा ये नॉलेज, ऐसे ये देलवाड़ा मंदिर भी ऐसे ही बनाया हुआ है जैसे तुम्हारे ये झाड़ में है नॉलेज। मना झाड़ का चित्र और देलवाड़ा मंदिर बना है कलयुग के आदि में। कलयुग में पड़ता है त्रेता का अक्स, त्रेता में होता है राम का राज्य, उसका यादगार बना कलयुग आदि में देलवाड़ा मंदिर। और सतयुग का यादगार बनता है द्वापर में, तो द्वापर के आदि में बना था सोमनाथ का मंदिर। तो सोमनाथ का मंदिर हो गया कृष्ण का यादगार, और देलवाड़ा मंदिर उस हिसाब से त्रेता युग के अक्स के हिसाब से हम कहते हैं। और कल बाबा ने बोल दिया जैसे ये देलवाड़ा मंदिर ऐसा ही है जैसे तुम्हारे झाड़, तुम्हारे झाड़ की आयु भी इतनी ही है जितनी ये देलवाड़ा मंदिर की है, ऐसा भी मुरली में आया है। बाबा ने जब दो चीजों को, स्थूल चीजों को आपस में टैली करे तो उनका फिर बेहद में कनेक्शन होता है। थोड़ा मुश्किल लगा होगा समझने में। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, वही मुश्किल तो लगा है। इसलिए पर जो सार आपने सार बोला। मिला है वो याद कर लो। जब कोई फॉर्मूला हाँ ना जी। समझ आए तो कोई कोई रट लेते हैं ना, चलो रट लो इसको हाँ, ऐसे ऐसे हाँ, बस ऐसे। वैसा ही करना पड़ेगा, रट लेते हैं कि हाँ हाँ, फिर भी आपको अगर है कुछ जिज्ञासा तो और इसको क्लियर करना हो तो आप पूछिए, इसमें आपको जो नहीं समझ आया। मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन है कि सोमनाथ का मंदिर आपने बोला कृष्ण का मंदिर, हाँ हम जी। ये समझते हैं कि सोमनाथ का मतलब महादेव देव महादेव का मंदिर, तो ये कृष्ण का मंदिर और महादेव का मंदिर, ये क्वेश्चन माना कैसे? हम चैतन्य मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर के अंदर मूर्ति भी तो होती है ना। मंदिर बाहर से ही दिखता है इतना बड़ा विशाल, और मूर्ति तो उसके अंदर है, उसके अंदर समाई हुई है, या कहो मन बुद्धि में है। तो उस हिसाब से बोला कि ये जो मंदिर बने हुए हैं वो सोने का बना हुआ है और वो पत्थर हाँ टिक्कर जी। का बना हुआ है, देलवाड़ा मंदिर। तो जब ये राम कृष्ण दो आत्माओं को टैली करते हैं उस समय पर हम ये बात करते हैं। सोम को नाथा ना, सोम माना चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, हाँ जी। उसका हाँ नाथा तो जी। नाथने वाला भी तो कोई है ना। तो लेकिन वो मूर्ति है और वो मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है वो। हाँ, मतलब अ, आप कृष्ण को ब्रह्मा बता रहे हो कि ब्रह्मा का मंदिर ऐसा? मना सोम मतलब तो ब्रह्मा भी कहते हैं ना? हाँ जी, सोम को नाथने तो वाला जो है, हाँ जी। और ये मंदिर है जिसको हाँ जी। उसने कंट्रोल किया, और वो उसके अंदर बैठी मूर्ति है, ऐसा समझ लो अच्छा, सरल ठीक शब्दों है। में। ठीक है जी, ठीक है, हाँ ठीक जी। है। हाँ, और जो बाकी के जो चित्र है जिसको आप चैतन्य में उसके भी तो एक आप समझा रहे थे अभी, वो भी थोड़ा और एक्सप्लेन अच्छे से कर दो तो आज सारे के सारे पक्के हो जाए हमारे कि हम रट ले। रट ले। रटने के लिए होमवर्क चाहिए।
मैंने जो ये हाँ जी। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं और एक चलाने वाला बाप है, ऐसा दिखाते हैं ना, चारों भुजाएं हैं और चलाने वाला। तो इन आत्माओं को 4 चित्रों के साथ चैतन्य में टैली करके समझाया है कि जो त्रिमूर्ति है वो तो त्रिमूर्ति शिव है ही, बाकी जो चक्र है, मतलब ये त्रिमूर्ति और ड्रामा को आप एक ही समझो, एक ही चित्र समझो। पहला चित्र वो, फिर उसमें 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं विष्णु की 4 भुजाओं में, एक राम और कृष्ण है, फिर राधा और सीता या लक्ष्मी और सीता। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र लक्ष्मी की यादगार और सीढ़ी का चित्र सीता वाली आत्मा को बताया बेहद में, क्योंकि वो भारतवासियों का ही है। तो जो भारत विदेशी होते हैं वो तो गॉड फादर को मानते हैं, इसलिए उनका जो चैतन्य में जो चित्र है वो झाड़ का है और उसमें पूरे धर्मों का नॉलेज है, सीढ़ी में नहीं है। क्योंकि भारत माता, ये तो भारत माता हो गई ना, इसीलिए वहां पर दूसरे धर्मों का नहीं है सीढ़ी के चित्र में। और झाड़ के चित्र में पूरे धर्मों का नॉलेज है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है, एक मेल है एक फीमेल, माना 2 मेल हो गए 2 फीमेल हो गए, जैसा विष्णु की 4 भुजाओं में है। तो एक त्रिमूर्ति का चित्र हो गया, उसमें 2 हैं, एक त्रिमूर्ति शिव है और एक चक्र है जिसके हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया जाता है, नारायण के हाथ में या विष्णु के हाथ में या कृष्ण के हाथ में। और फिर बाकी तो समझ लिया हमने। हाँ जी, जी ठीक है, आज पूरा लर्न कर लेंगे हाँ अब जी, वापस। हाँ जी, दोबारा पूछूं तो आप बता देना फिर, है ना? हाँ जी, पक्का याद रखूंगी। ओके, ठीक है, ठीक है। और Thank you, कुछ? दीदी। ओम शांति। नहीं बस और कुछ नहीं, ओम शांति। एक परम धाम बताया, हाँ जी, परम धाम। क्या आत्मा परम धाम ज्यादा रहती है, कौन से 1 साल के लिए बताया ना? कोई कोई आत्माएं केवल 1 वर्ष के लिए सृष्टि पर आते हैं, कोई कोई आत्माएं पूरा समय सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं, केवल 1 वर्ष के लिए परम धाम जाते हैं, ऐसा बताया। नाम नहीं लेके बताया कौन सी आत्माएं, लेकिन ऐसा बताया बाबा ने। यहाँ तो स्टेज की बात है ना, संगम युग में स्टेज हमारी अवस्था। हाँ, तो 1 वर्ष के लिए परम धाम की अवस्था में देखें कौन आत्माएं जाती हैं, तभी पता चलेगा बाबा ने किसके लिए बोला। प्रैक्टिकल में भी तो परम धाम है ना। हाँ, प्रैक्टिकल में है, लेकिन तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, बाबा हाँ, बोल रहे हैं ना। मैंने सब कुछ अपने अनुकूल कर लेंगे, वहां नहीं जाएंगे जहां से तुम टाटा करके आए थे बाप को। बाबा कहते हैं तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो, जब तुम वहां तक पहुंचोगे तो बाप तुमको रिसीव करेंगे। तो परम धाम को सृष्टि पे उतार लो या वहां पहुंचो ऊंची स्टेज में जहां बाप तुमको रिसीव करने के लिए बैठा है। अपनी अपनी चॉइस है कैसा करना है। बाप को नीचे उतार लेना है, अपने जैसा बना लेना है, या खुद को उनके जैसा बनना है। चूज करें क्या करना है हमें। हाँ जी, और कुछ? तनु जी कुछ बोल रहे हैं? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, नहीं ये वाला जो एक वर्षा बेन क्या बोल रहे हैं? अनम्यूट किया है, ये लोग अपना ही हाँ, तो नहीं, अपना भी हमें सुनने दो, अपना क्या है, सब सबका ही है। रहे थे नहीं आपस में वो ऐसा वो अभी बात हुई ना परम धाम की, कि परम धाम को सृष्टि पर उतारना है, या आपने बोला ना या उधर चले जाओ या हाँ, तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे वर्षा बन बोलो। वो जहाँ है वहां जाना, वहां जाना है। उतार उतार के तो अब हम ही नीचे उतर के बैठे ही हैं, अभी तो थक गए उतार उतार के, अब चलो ऊपर ही जाते हैं, नहीं उतार पाए तो, है ना। हाँ हम ही ऊपर चले जाएंगे तो बाकी वो जो करवाएगा वही करना है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, वो बेचारे वैसे ही कहते हैं मुझे आना पड़ता है, फिर तुम उसके पूरे परम धाम को भी यहाँ बुलाओ। स्टेज में जाना वो है परम धाम को सृष्टि पे, माना आपके संकल्पों से आपकी सृष्टि रच रही है ना। सृष्टि पे उतारना माना अपने संकल्पों में, आपके संकल्प निरंतर जिस तरह के चलते हैं वैसी आपकी सृष्टि बनती है। तो उस पुरानी सृष्टि में नहीं, ऐसी सृष्टि जहां पर संकल्प है ही नहीं, तो कैसी सृष्टि हो गई? 0 वाली सृष्टि हो गई, शून्य की सृष्टि। वो पहले अपनी यहाँ मन बुद्धि में तैयार करना, फिर ऊपर जाएंगे। हम दोनों काम करेंगे, ठीक है ना? वो सही है, वो सही है। अब आपको सही लगा, धन्यवाद आपका। अवस्था तो बननी चाहिए ना। तो बना ही रहे ना हम, तो ऐसी बात थोड़ी है कि हम उस बात को नहीं अभी करते। दूसरा चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं, ये अच्छा था कि पहले परम धाम को सृष्टि पर भी लेकर आना है अपने संकल्पों में, मतलब वही जीरो। तनु और अपनी अपनी सृष्टि माना, ये 5 तत्वों का जो हमारा शरीर है ना, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। 5 तत्वों का जो शरीर है, उसमें हमारी मन बुद्धि रूपी धरणी में थॉटलेस दुनिया, जहाँ हाँ जी, कोई संकल्प नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, समझ हाँ, गए। ऐसा हो गया ना। सृष्टि माना हमारी अपनी सृष्टि होती है ना, देह रूपी धरणी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सबकी अपने 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 सितारों में अपनी अपनी दुनिया है, बाबा बोल रहे हैं ना। जी जी जी, समझ गई। थैंक यू। हाँ जी। और मुझे ये बोलना था, वो अभी जो आपने मंदिर चित्र का बताया, मंदिर का बताया ना, तो उसमें ये बोलना था, वो सोमनाथ का जो मंदिर आपने बोला कि मंदिर, हम्म उसमें मूर्ति, हम्म, तो जो मूर्ति है, उसमें भी तो बिंदी, हाँ हीरा, वही अभी और वही जब हम उस चीज को समझ रहे हैं ना कि सोमनाथ का मंदिर और देलवाड़ा का मंदिर, बाबा ने इन दो का आपस में जब कंट्रास्ट किया है, उस समय मूर्ति को विस्तार करके नहीं बताया उसके बारे में। हम वहां वहां जाएंगे तो वहां के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, हैं तो वही दो चार कैरेक्टर्स हमारे पास, कहीं भी उनको लगा दो। लेकिन यहाँ हमने बात की थी मंदिर की, वहां बात हो रही थी शिवलिंग की, जो सोमनाथ में जो शिवलिंग है, वो टॉपिक अलग है। बाकी बोला अच्छा, है सोम भाई साहब ने कई बार ये चीज बोली, सोमनाथ का मंदिर है, जो सोम को नाथने वाला है उसका मंदिर है, वो मंदिर नहीं है, उसका मंदिर है। कोई चीज किसी की हो, जैसे मैं और मेरा, वैसा ही हो गया ना, एक सोमनाथ और सोमनाथ का मंदिर, वैसा। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, वो तो समझ में आया, हाँ वो आया। ठीक है, इतना ही मुझे भी आता है। ठीक है। ठीक है, हो गया। ओके। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी।